गलत इंटरप्रिटेशन मत दीजिए मेरे। आप पढ़िए, आप पढ़िए फिर इसके बाद उसको किसी ने ये नहीं कहा है कि वो पासी है। जितने हमारे राइटर बैठे हुए मैं भी लिखा हूँ, लेकिन उसमें नहीं दिया। 21 राजा सकरू मकरू मतलब राइस और फलाने वो थे अंटोल मिलाते सुधी में लिखा हुआ गलत है। तो उसमें हर रहे होंगे, मूल जातियाँ रही होंगी। तो इसमें जो है किसी राइटर ने, हमारे राइटर ने सुहेल देव को फांसी नहीं कहा। बैठे हुए राजा छत्रियों में उनको शामिल हो जाना चाहिए था। छत्रियों में उनको शामिल हो जाना चाहिए था। उनकी शादी ब्याह सारी छत्रियों में होनी चाहिए थी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा संभव नहीं हो सका। संभव है, मैं बात करूँगा। आप मुझे उत्तर कर लेते थे उसके बाद ऐसा संभव नहीं हो सका, ना ही वर्तमान परिवेश में और ना ही पुरातन अवस्था में। मैं बात करता हूँ पार्टी के संबंध में। जब हम नागवंश में थे, जिनको आपने बताया कि रामचंद्र जी ने 200 वर्ष का इतिहास भाषण को समर्पित कर दिया, तो मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि घरों की जागीर नहीं है भाषण, केवल घर ही नहीं है उसमें शामिल भाषण में। भारत की जितनी भी आज अनुसूचित जाति और बीसी में शामिल है, मोस्टली वो नागवंश से संबंधित है। और जितना आप कह रहे हैं कि मेरा है जितना है वो भी केवल अज्ञानता उन्हें ये तो नहीं पता है कि हमारा वंश कौन सा है, हमारी जाति कौन सी है, हमारा कुल कौन सा है। अगर उनको जिस दिन ये पता हो जाएगा, जैसे आज हम यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये हमारा है वो हमारा है, नहीं हो सकता है। जिस दिन उनको भी पता चल जाएगा, वो भी एक कहेंगे मैं भी भाषण हूँ, मैं भी नाम हूँ। अगर हम नागवंश से संबंधित हैं तो फिर हमारे में भी अलगाव की भावना है। हम कह रहे हैं आप केवल ओबीसी हो गए, इस वजह से अलग हो गए। 52 साल पुराना इतिहास है आपका, 7 साल में क्रिमिनल कास्ट में है, केवल 52 साल में भूलने के हम भी कहते हैं। आज आप हमको कह रहे हैं कि हम डालकर पासों से हमारा कोई कामकाज नहीं। ऐसे ही आ रहे हैं 4.5 लाख की संख्या है और वही हाल 5 लाख की संख्या है 4 जिलों में। क्या मानो पूर्वी उत्तर प्रदेश में। अब आप बताइए, इतना बड़ा प्रदेश का शासन केवल 4 लाख जनसंख्या में सिमट जाएगा? संभव नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मानता। मेरा तर्क ये है कि हम नागवंश से संबंधित हैं और नागों का चूंकि आज की चीजें हैं, अगर आप किसी को हराना चाहते हैं तो उसी का आदमी, उसी के कुल का आदमी आगे कर दीजिए। नागों को परास्त करना बहुत आसान, बहुत मुश्किल काम नहीं है। चूंकि ये हमारी परंपरा, मैंने बहुत बारीक अध्ययन किया है। अगर आपको हराना है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके लिए सिर्फ था कि एक आदमी को आगे बढ़ा दूंगा, आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन बात यह है कि जब हम किसी को जोड़ते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, चूँकि अलग अलग होके अगर हमने इतने साल अलग अलग रहे, क्या मिला हमें? न कल मिला था ना आज मिला है। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि जब हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने ज़्यादा लोग हैं हमारे, इतने बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हम दूसरों को बहकावे पर चले। हमारे पास बुद्धि नहीं है, इतिहास हमारा नहीं है। आपसे पहले, हमारे लोगों से पहले किसी ने सुहेल देव का नाम इतिहास में क्यों नहीं डाला? इतिहास में इतना बड़ा युद्ध हो गया मोहम्मद गौरी के बीच में, जो भी सैयद सालार मसूद थे, इतना बड़ा युद्ध है, उसको इतिहास में जगह नहीं है। क्यों नहीं जगह देंगे? हमें ये पूछने का हक है कि नहीं है? अगर इतना बड़ा था तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को दबाया गया। हम लोगों का इतिहास जो होता है, किसी भी व्यक्ति का जिंदा और मरने के बाद में गौरव होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा नाम हो, और नाम होने की परंपरा में वो मरकर भी यही चाहता है कि मेरा नाम अमर है। ये व्यक्ति की खास पहचान होती है। अगर हम ये मानते हैं कि सुहेल देव राजभर थे तो उसको इतिहास में जगह मिलनी चाहिए। नहीं मिली जगह, क्यों नहीं मिली? बड़ी मुश्किल से आज आप लोगों के संघर्ष को इतिहास में थोड़ी सी जगह मिली, तो हम उनको आगे बढ़ाएं और उनकी टांग पकड़ के नीचे खींचे। हमारा मन क्या होना चाहिए? अब बात करते हैं पार्षद उत्पत्ति के संबंध में।
पहले मेरा जवाब ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे बढ़िए। जी जी देखिए, पहली बात तो आपने ये कहा कि राजभर अगर इतने सीनियर थे तो क्षत्रिय हो जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। आपने पढ़ा नहीं, आपको हिस्ट्री का ज्ञान नहीं। नहीं, सुनिए सुनिए, आप राजपूत युग एक चैप्टर होता है, उसमें परिहार, परमार, चंदेल और गहरवार 4 राजपूत जातियाँ घरों से हुई है। एम.ए. शेयरिंग इसका सबसे बड़ा राइट है। B.A. इसमें कि थेसिस जो है बुंदेलखंड की पूरी इसी पे डिपेंड है। परिहार, परमार, चंदेल और गहरवार ये चारों राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं। इनकी उत्पत्ति घरों से हुई है। इंटरमीडिएट की किताब में यूपी में भी पढ़ाया जाता है क्लास में। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आरसीयू का जो आप कह रहे हैं, आप पुनर्नमा पढ़े हैं क्या? के.पी. जायसवाल की किताब पढ़े हैं क्या? के.पी. जायसवाल की किताब पढ़े हैं? 150 to 350 हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पूरा क्लियर कट लिखा हुआ कि ये भारतीय का ही अपभ्रंश शब्द बाहर है। आप कैसे पासी उसको जोड़ते हैं? हाँ, आपको नहीं पता। पुनर्नवा और दोनों का कंबाइन करके पढ़िए, और उसका हिंदी अनुवाद है। सुनिए, मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं किया। उसमें दोनों को कंबाइन करके जब पढ़ेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है कि भारतीय से ही बिगड़ करके भर शब्द बना। पहली बात। दूसरी बात है, पासियों का एक भी मुझे रिकॉर्ड बता दीजिए कि पासियों ने कहीं अश्वमेध यज्ञ किया है क्या? अंशभार सन्निवेश शिवलिंगोद्वाहन से दशाश्वमेध घाट नाम पड़ा बनारस का इसी से, और आप कह रहे हैं कि भरों का इतिहास नहीं है। दूसरी चीज़, सुहेल देव को मैंने 1981 में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ संगठन बना। 82 में मैं उसका महामंत्री बना महाराष्ट्र। 83 में मैं बहराइच गया सबसे पहले खोजने के लिए, मुझे थोड़ी सी लाइट थी। वो भी सम क्षत्रिय ट्राइब्स ऑफ एशियन इंडिया BC लॉ, ये बंगाल का था, बहुत बड़ा हिस्ट्री राइटर था, यहाँ से कैम्ब्रिज से उसने डिग्री लिया था PhD। उसने लिखा सम क्षत्रिय ट्राइब्स ऑफ एशियन इंडिया, उसमें सुहेल देव को इंक्लूड किया है, और उसमें बताया है पूरा कि ये सुहेल देव की वंशज ही भर जाती है, पूरा उसने बताया है। तो और जब मैं खोजा, इसके बाद उस चीज़ को यूपी बोर्ड इलाहाबाद में रखा कि बताइए इतना बड़ा राजा का इतना बड़ा किले का फोटोग्राफी करके लेके गया, उनकी तमाम हिस्ट्री लेके गया, सेंसस रिपोर्ट लेके गया। हमने कहा ये तो इसकी हिस्ट्री क्यों नहीं है अभी तक इंक्लूड? उसने माना, बहुत सी चीज़ें बातें हुई, माना। कक्षा 6 में एक चैप्टर जोड़ा, और कक्षा 6 में एक चैप्टर जोड़ा, स्टार मार के लिखा इनकी जात क्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस 1891, वहाँ लिखा। कक्षा 6 की किताब आप पढ़ लीजिए। आप कहते हैं कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, बोलने दीजिए मुझे। दूसरी चीज़ है कि जब देखा भाजपा ने, वैसे आर्डर दिया था बसपा ने कि सुहेल देव की मूर्ति एक लखनऊ में बैठाई जाए, सरकार गिर गई। एक प्रजापति थे, पैसा भी उसको ग्रांट कर दिया था मायावती जी ने, लेकिन तब तक भाजपा की सरकार आ गई, मूर्ति बनी थी। झगड़ा हुआ, श्रावस्ती में बैठे कि लखनऊ में बैठे, श्रावस्ती में कहीं जगह नहीं, बहुत झगड़ा हुआ आपस में, तब लाठियाँ करके लखनऊ में बैठा दिया। वो लखनऊ का बोर्ड कभी आपने पढ़ा, क्या लिखा है? एक चीफ मिनिस्टर था राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, ये सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। अशोक सिंघल ने गांधी प्रेक्षागृह में एक्सेप्ट किया कि सुहेल देव राजभर थे। तमाम हिस्ट्री बताती है राजभर थे। एक लाइन मित्र मैं आपको चैलेंज देता हूँ, एक लाइन कहीं मुझे बता दीजिए कि सुहेल देव पासी थे। अपासियों की हिस्ट्री, एक मिनट, अपासियों की हिस्ट्री अलग कर दीजिए। एक लाइन कहीं बता, हाँ अगर लिखा भी होगा, ये जानना अगर नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने जो हिस्ट्री को गलत बोला उसका मैं इंटरप्रिटेशन दे रहा हूँ। जायसवाल की किताब और मद्रास यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। आप कह रहे हैं कि जायसवाल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक मिनट, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जायसवाल की मद्रास यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइज, और किताब हजारी प्रसाद द्विवेदी की गुजरात यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। एक मिनट ये किसने कहा सर जी आपने अभी नहीं ये नहीं कहा हाँ ये नहीं, नाम तो
राजवंशी में सिर्फ भगत पासी पूरे हैं। कौन सी जातियाँ हैं? सारी जातियाँ हैं। भाई केपी जायसवाल है और नाम नहीं, गलत इंटरप्रिटेशन मत दीजिए अच्छा मेरे। नहीं ये बात आप पढ़िए, आप पढ़िए, फिर इसके बाद लेकिन उसको किसी ने ये नहीं कहा है कि वो पासी है सुहेल देव। जितने हमारे राइटर बैठे हुए मैं भी लिखा हूँ, लेकिन उसमें नहीं दिया 21 राजा सकरू मकरू मतलब राइस और फलाने वो थे अंटोल मिलाते सुधी में लिखा हुआ गलत है। तो उसमें हर रहे होंगे, मूल जातियाँ रही होंगी। तो इसमें जो है किसी राइटर ने, हमारे राइटर ने सुहेल देव को पासी नहीं कहा। बैठे हुए राजा आपने सिंगल का नाम लिया, उन्होंने पासी क्यों कहा? वहाँ पे गांधी प्रेक्षागृह में नहीं कहा। क्या तो गांधी प्रेक्षागृह में जो मीटिंग थी, हिंदू समाज का हिंदू समाज के दलित अखंड कहे जाने वाले वर्ग का निर्माता कौन? ये किताब अशोक सिंघल ने लिखी है। इसके पहले मेरी उनकी खत किताबत और संगीत हो गई, उसके भी हमारे पास उन्होंने जो है पासी राजा सुहेल देव की पराजय गौरव गाथा पर्यंत प्रसिद्ध नहीं आप यहाँ पर तो हमारे लोग लगा रहे हैं, क्यों नहीं उन लोगों को लोग लगाते हैं? क्यों पासी कह रहे हैं? हम तो नहीं कहते, हम तो मानते हैं हर देव हर थे, मतलब मैं मानता हूँ उन्होंने झगड़ा कहाँ कहा। असल में वो लोग हैं, अब वोट की राजनीति है, वो नहीं थोड़ा मैं भी चाहता हूँ इसी कड़ी में हो रहा है, ये डिबेट हो रहा है, मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर राणा विजय राजभर कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ। हम पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ गवाह जाहिल जवाब नहीं आए। हम डॉक्टर राणा विजय राजभर हैं, गाजीपुर पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिला है, मैं वहीं से रहने वाला हूँ। मैं प्राचीन इतिहास टीटी कॉलेज बलिया से MA किया हूँ। जो मुझे जानकारी है मैं उसी के अंतर्गत बोलूँगा, जो लिखित कहीं से मौखिक या काल्पनिक बात नहीं बोलूँगा। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि राजभर और पासी समाज के बीच जो द्वंद्व फैलाया गया है, किसने फैलाया है वो आप सभी लोग जानते हैं। राजा सुहेल देव हर थे या पासी थे, उनको पासी बोल बोल करके जो हम लोगों के बीच में विवाद पैदा किया जा रहा है, जो कटुता पैदा किया जा रहा है, जो कलह पैदा किया जा रहा है, वो राजनीतिक कारण है। वो राजनीतिक कारण है, न कि सामाजिक कारण है। और वह वोट की राजनीति है, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ। और वोट की राजनीति को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में RK चौधरी पासी समाज से बिलोंग करते थे, खेल मंत्री थे तत्कालीन, उन्होंने गढ़ मोहम्मदी के किले पर। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।